सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में और अस्तित्व एकेडमी ऐप में। दोस्तों, यहां पे हम पढ़ रहे हैं आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के कंप्यूटर विषय को और इसमें देखिए यहां पे हम आपके लास्ट यूनिट को, 5th यूनिट को पढ़ रहे हैं, 5वें अध्याय को यहाँ पे पढ़ रहे हैं। और इसमें जो आपका 5वां अध्याय है उसमें आपको पढ़ना है सॉफ्टवेयर के बारे में, प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर जो यूज होते हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले हमने आईटी के बारे में पढ़ा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है, और पैकेजेस के बारे में पढ़ा। अब पैकेजेस में जो हमको पढ़ने हैं वो माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस पैकेज जो आता है उसको हमने पढ़ना है। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस पैकेज MS ऑफिस आता है, आपको पता है MS ऑफिस में जितने भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो ऑफिस में यूज होते हैं वो सभी सॉफ्टवेयर्स होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये वर्ड सॉफ्टवेयर है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है। तो ये सभी सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं ये आते हैं ऑफिस पैकेज में। अब ऑफिस पैकेज में जो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पहला आपका सॉफ्टवेयर होता है वो होता है माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो यहाँ पे आज जो हमको पढ़ना टॉपिक ऑफिस पैकेज के साथ कार्य, वर्किंग विथ ऑफिस पैकेजेस। अब इसमें पहला जो सॉफ्टवेयर पढ़ना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, तो यहाँ से आज हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले सभी क्लासेस आपको लिंक जो है वह नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप सभी क्लासेस को देखिए। नीचे कंप्यूटर के सामने का जो लिंक है वह कंप्यूटर की प्लेलिस्ट का लिंक है, उस पर क्लिक करिए। पूरा सिलेबस एक तरीके से बहुत अच्छे से क्लासेस के माध्यम से मैंने आपको पढ़ाया है, उसको पढ़िए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए और इस क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, ताकि हम लोग अधिक से अधिक प्रशिक्षुओं तक पहुंच पाए। अब देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये MS ऑफिस का सॉफ्टवेयर है। तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर मतलब कि जिसमें हम टेक्स्ट लिख करके, और जैसे हम लेटर लिखते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं, रिज्यूम बनाते हैं, तो ये सारा काम किस में होता है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में होता है और उसी का उदाहरण है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड MS ऑफिस का ही एक सॉफ्टवेयर है जिसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया था। इसे संक्षेप में MS वर्ड भी कहा जाता है। ठीक, तो MS वर्ड क्या है आप समझ गए, एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। इसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया है और ये MS ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑफिस पैकेज आता है उसमें का एक पार्ट है, एक मुख्य सॉफ्टवेयर है। अब इस सॉफ्टवेयर के बारे में हमको और जानना है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का प्रयोग लेटर राइटिंग, रिज्यूम, मेल मर्ज आदि कार्यों के लिए किया जाता है, इसलिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को वर्ड प्रोसेसिंग के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके आगे देखिए, शब्द लिखना, वाक्य बनाना, पैराग्राफ बनाना, पृष्ठ तैयार करना तथा इस प्रकार की सभी प्रक्रियाओं के द्वारा अपनी बात को सुनियोजित ढंग से प्रस्तुत करना वर्ड प्रोसेसिंग कहलाता है। अपने हाथ में पेंसिल या पेन की सहायता से की गई प्रक्रिया मानवीय वर्ड प्रक्रिया कहलाती है, परंतु जब यही कार्य कंप्यूटर की सहायता से किया जाता है तब यह इलेक्ट्रॉनिक वर्ड प्रोसेसिंग कहलाती है। अब देखिए MS वर्ड सॉफ्टवेयर के बारे में ओवरव्यू आपको पता चल गया। अब MS वर्ड सॉफ्टवेयर अगर आपको कंप्यूटर में स्टार्ट करना है तो किस तरीके से स्टार्ट करेंगे? तो MS वर्ड को प्रारंभ करने का तरीका निम्नवत है। ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, आप कैसे कंप्यूटर में खोलेंगे। तो सबसे पहले आप अपना कंप्यूटर स्टार्ट करेंगे तो आपको वहां पे स्टार्ट बटन दिखेगा। देखिए इस तरीके से स्टार्ट बटन आपको देखने को मिल जाएगा। ये स्टार्ट बटन होता है, इस पे आप क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे देखिए आपको वर्ड देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहला काम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, उसके पश्चात ऑल प्रोग्राम पर क्लिक करेंगे। ये कहीं ना कहीं देखिए सॉफ्टवेयर जो होते हैं ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर में बदलाव होता रहता है और जो MS वर्ड सॉफ्टवेयर है उसमें भी अपडेट आते रहते हैं, तो कुछ कुछ चीजें चेंज होती रहती हैं, लेकिन जो मोटा मोटी प्रोसेस है वह वही रहता है। ठीक,
अब इसके बाद देखिए तीसरा है, उसके पश्चात माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की लिस्ट दिखेगी, इसमें से एमएस वर्ड विकल्प चुनना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे भी डायरेक्ट दिख गया, जो पुराने सॉफ्टवेयर वर्जन्स हैं विंडोज के, उसमें पहले ऑल प्रोग्राम्स आता था, उसमें एमएस ऑफिस का लिस्ट दिखता था जिसमें एमएस वर्ड का विकल्प चुनना होता था। ठीक है, तो उपयुक्त तथ्यों को संक्षिप्त रूप में निम्न प्रकार से समझा जाता है। एमएस वर्ड अगर खोलना है तो स्टार्ट बटन, ऑल प्रोग्राम, एमएस ऑफिस और एमएस वर्ड खुल जाएगा। इस तरीके से सॉफ्टवेयर एमएस वर्ड को शार्ट की के द्वारा भी खोला ओपन किया जा सकता है। कैसे? विंडो की प्लस आर प्रेस करें। जो विंडो की होती है आपके कीबोर्ड में, आपने देखा होगा विंडो की बनी होती है, तो विंडो की पे जब आप क्लिक करेंगे, विंडो की और उसके साथ साथ आर दबाएंगे तो आपको एक रन डायल बॉक्स ओपन होगा। उसके पश्चात इसमें विंडो वर्ड टाइप कर एंटर प्रेस करेंगे तो एमएस वर्ड ओपन हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप ओपन कर सकते हैं। अब देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जब ओपन होता है तो इस तरीके से आपको कुछ दिखता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो सॉफ्टवेयर का पहला पेज होता है, ये इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। और साथ ही अगर पुराना वर्जन है तो 2003 का जो वर्जन है उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये है आपका 2003 में जो माइक्रोसॉफ्ट पैकेज आया था, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आया था, उसमें का जो इंटरफेस था वो ऐसा था। ठीक है, अब आप याद करिए आज के 5-6 साल पहले आप मोबाइल जब खरीदते थे तो उसका इंटरफेस कुछ अलग होता था एंड्रॉयड का ही, और आज जब मोबाइल आप इस्तेमाल करते हैं तो उसका इंटरफेस कुछ अलग होता है। तो इसी तरीके से एमएस वर्ड का भी इंटरफेस जो है वह बदलता रहता है। लगभग लेआउट तो यही रहता है लेकिन थोड़ी बहुत चेंजेस इसमें होती रहती। तो अब एक एक करके हमको इस सॉफ्टवेयर में देखिए क्या क्या चीजें हैं। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सॉफ्टवेयर को जब हम ओपन करते हैं तो इसमें क्या क्या हमको देखने को मिलता है, क्या क्या टूल्स देखने को मिलते हैं, कैसे हम किस तरीके से इसमें काम होता है, और कैसे हम शब्दों को छोटा बड़ा और उनका फॉन्ट चेंज करना, ये सारी चीजें कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीजें अभी आपको सीखने को मिलेंगी। लेकिन जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो ये विंडो खुला, पहला पेज यही खुल के आता है, इसके बारे में पहले हमको जानना है। तो इसमें क्या क्या चीजें हैं, एक से लेकर के मतलब सभी चीजें यहाँ पे हम जानेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आता है नंबर टाइल बार का। टाइल बार क्या होता है? तो विंडो के सबसे ऊपर वाली पट्टी को टाइल बार कहते हैं। टाइल बार में प्रोग्राम का नाम लिखा रहता है। इसकी दाईं ओर मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन होते हैं। अब यहाँ पे देखिए टाइल बार क्या है। ये जो आप नीली पट्टी यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये जो नीली पट्टी है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं टाइल बार। यहाँ पे नाम, जो भी डॉक्यूमेंट रहेगा आपका, जैसे आपने डॉक्यूमेंट का नाम दे दिया सीटेट, तो सीटेट रहेगा, और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तो लिखा ही रहेगा। और साइड में आपको क्या देखने को मिल जाएगा? साइड में ये विंडोज के कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे। मिनिमाइज से क्या होता है? मिनिमाइज से ये जो वर्ड प्रोग्राम है वह बैकग्राउंड में चला जाएगा। ठीक है, ये बंद नहीं होगा पूरे तरीके से, लेकिन मिनिमाइज हो जाएगा, कुछ देर के लिए स्क्रीन से हट जाएगा जब तक आप दोबारा इसको क्लिक करके स्क्रीन पे नहीं लाते। और ये देखिए मैक्सिमाइज का क्या मतलब है? मैक्सिमाइज का मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा कंप्यूटर पे कुछ चीजें जो है आधे स्क्रीन पे खुलती हैं, उससे कम में, थोड़े ज्यादा में खुलती है। तो किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी सॉफ्टवेयर को पूरे स्क्रीन पे देखने के लिए इस मैक्सिमाइज बटन का प्रयोग होता है। तो कहीं आधे अधूरे स्क्रीन पे अगर खुला हुआ है ये प्रोग्राम, तो मैक्सिमाइज का बटन अगर आप क्लिक करते हैं तो पूरे स्क्रीन पे खुल के आ जाएगा, जितने आपका मॉनिटर का स्क्रीन है। इसके बाद देखिए ये क्रॉस का निशान क्या है? इस पे क्लिक करने से क्लोज हो जाता है प्रोग्राम। ठीक है, तो जितना भी आप काम कर रहे होंगे वो सब क्लोज हो जाएगा। इसके बाद अब आगे देखिए, पहला टाइल बार आप समझ गए। इसके बाद देखिए मेन्यू बार। तो एमएस वर्ड 2003 में कुल 9 मेन्यू बार हैं। प्रत्येक मेन्यू बार के अंदर सब मेन्यूज होते हैं और प्रत्येक मेन्यू का अपना अलग अलग कार्य होता है। मेन्यू के नाम उसके कार्य के अनुसार
दिया गया है। जैसे फॉर्मेट मेन्यू, इस मेन्यू में आपको सिर्फ फॉर्मेटिंग से संबंधित ऑप्शन मिलेंगे। MS वर्ड 2007 में मेन्यू की जगह टैब आ गए हैं। अब सबसे पहले 2003 MS वर्ड की बात हो रही है और मेन्यू बार की यहाँ पे बात हो रही है। तो देखिए 2003 का ये आपका 2003 में जो सॉफ्टवेयर था MS वर्ड, उसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से था। तो इसमें मेन्यू बार क्या है, ये देखिए फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स, टेबल, विंडो और हेल्प के ये जो ऑप्शन दिख रहे हैं, ये जो हल्के नीले रंग में आपको पहला जो हो गया ज्यादा गाढ़ा, ये टाइल बार हो गया। उसके नीचे वाला क्या हो जाता है, मेन्यू बार हो जाता है। ठीक है, तो मेन्यू बार में आपको 9 ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं और सभी ऑप्शंस पे आप क्लिक करेंगे तो फाइल पे क्लिक करेंगे तो और भी ऑप्शंस खुल के आएंगे। इसी तरीके से एडिट पे, व्यू पे, सभी पे अलग अलग ऑप्शंस और सारे ढेर सारे खुल के आएंगे। ठीक, तो इस तरीके से मेन्यू बार आप समझ गए। इसके बाद देखिए तीसरा है स्टैंडर्ड टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार मेन्यू बार के ठीक नीचे होता है। यह डिफॉल्ट टूल बार है जो MS वर्ड 2003 खोलने पे दिखाई देता है। इस टूल बार में मेन्यू बार के ही सब ऑप्शन शॉर्टकट के रूप में दिए रहते हैं, जिसका सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है, जैसे न्यू, ओपन, सेव, प्रिंट, अनडू, रीडू, कट, कॉपी, पेस्ट, etc। अब देखिए स्टैंडर्ड टूल बार यहाँ पे आपको दिख रहा है। पहला टाइल बार हो गया, दूसरा मेन्यू बार, तीसरा स्टैंडर्ड टूल बार में क्या है। स्टैंडर्ड टूल बार में क्या होता है, स्टैंडर्ड टूल बार में आपको कुछ चीजें वही मिलेंगी जो मेन्यू बार में होती हैं। ठीक है, तो जैसे फाइल में आपको सेव का ऑप्शन या सेव एज का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे भी आपको मेन्यू बार में भी वही मिलता है। और उसके बाद यहाँ पे जैसे कुछ नया आपको ऐड करना है, न्यू का ऑप्शन मिल जाएगा, ओपन का ऑप्शन मिल जाएगा और प्रिंट करने का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। साथ के साथ आपको यहाँ पे कुछ गलती हुई है तो उसके लिए अनडू, रीडू मिल जाएंगे। ठीक, तो ये सारी चीजें, कट और पेस्ट के ऑप्शन मिल जाते हैं। तो ये सारी चीजें स्टैंडर्ड टूल बार पे आपको देखने को मिलती हैं। अब इसके बाद अगला है फॉर्मेटिंग टूल बार। चौथा जो है फॉर्मेटिंग टूल बार। तो फॉर्मेटिंग टूल बार भी मेन्यू बार के नीचे होता है। यह भी डिफॉल्ट टूल बार है जो MS वर्ड 2000 खोलने पर दिखाई देती है। इस टूल बार में फॉर्मेटिंग से संबंधित ऑप्शन दिखाई देते हैं। अब यहाँ पे देखिए आप फॉर्मेटिंग टूल बार देख पा रहे हैं। फॉर्मेटिंग टूल बार में आप क्या क्या ऑप्शन देख पा रहे हैं, यहाँ पे इसका आपको किस तरीके से इसका फॉन्ट क्या रखना है, इसकी साइज क्या रखनी है, टेक्स्ट को बोल्ड रखना है, इटैलिक रखना है या अंडरलाइन रखना है, टेक्स्ट को जो नई लाइन शुरू हो वह एकदम लेफ्ट से शुरू हो या फिर टेक्स्ट को बीच बीच में रखना है या दाहिने साइड में रखना है या पूरा भर भर के टेक्स्ट लिखना है इस तरीके से, या फिर यहाँ पे आपको बुलेट वाले ऑप्शन मिल जाएंगे। ये सारे ऑप्शंस मतलब टेक्स्ट में जितना भी टेक्स्ट लिखा जाएगा उसका क्या साइज होगा, कहाँ से वो लिखा जाएगा, क्या उसका फॉन्ट होगा, ये सारी चीजें कहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं, फॉर्मेटिंग टूल बार में। तो एक फॉर्मेट जो हम कहते हैं ना, एक फॉर्मेट बना हुआ है, तो वो फॉर्मेट क्या है, यही है फॉर्मेटिंग टूल बार से ही डिसाइड होने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फॉर्मेटिंग टूल बार। इसके बाद देखिए रूलर। रूलर फॉर्मेटिंग टूल बार के ठीक नीचे होता है। रूलर एक स्केल की तरह दिखाई देता है। इसका उपयोग मार्जिन, कॉलम, पेपर साइज सेट करने के लिए किया जाता है। MS वर्ड 2007 में यह ऑप्शन व्यू मेन्यू पे दिखाई देता है। अब यहाँ पे देखिए रूलर आप याद करेंगे तो स्केल को भी बोला जाता है। रूलर कहीं कहीं बोल देती हैं टीचर्स। ठीक है, तो ये क्या होता है, स्केल से क्या करते हैं, हम किसी चीजों को नापते हैं। और एक बात याद रखिए, MS वर्ड में आप काम कर रहे हैं तो MS वर्ड में ये जितनी भी चीजें MS वर्ड में, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से ये जो कर्सर दिख रहा है, यहाँ से टाइपिंग स्टार्ट होती है। यहाँ से सेंटेंस लिखे जाते हैं, पैराग्राफ लिखे जाते हैं, लाइंस लिखी जाती हैं। तो ये किसी एक कागज पे प्रिंट होती हैं। ठीक है, चाहे वो A4 शीट हो, A5 शीट हो, प्रिंटर के द्वारा यह कागज पे प्रिंट होती हैं। तो सभी उसी के लिए काम ही हो रहा है।
तो यहाँ पे MS वर्ड में हम क्या करते हैं, रिपोर्ट या लेटर इस तरीके से लिख करके उसको प्रिंट करते हैं। तो ये किसी एक पेपर साइज पे निकलेगा, और ये भी ध्यान रखिए कि उस पेपर की आपको साइज सेट करनी पड़ेगी पहले तो यहाँ पे, और उसके बाद ये रूलर सेट करना पड़ेगा। रूलर से क्या होगा, रूलर से ये जो नीली पट्टी आप देख रहे हैं इसके सामने ये पूरा जो व्हाइट वाला स्पेस है ये पेज है समझिए, और ये इस पेज को नाप करके बता रहा है कि हाँ इसकी चौड़ाई इतनी है, और इधर भी रूलर आपको दिख रहा होगा ये लंबाई डिसाइड कर रहा है। और ये दोनों रूलर जो है, ये नीला जो है ये मार्जिन डिसाइड कर रहा है कि इससे इधर नहीं लिखा जाएगा, जहां तक नीला है यहाँ से नहीं लिखा जाएगा, इधर से लिखा जाएगा, ठीक है। और ये डिसाइड कर रहा है कि इसके ऊपर नहीं लिखा जाएगा, इधर से लिखा जाएगा, ठीक है। तो कर्सर यहाँ कहीं आना चाहिए जहाँ पे कर्सर लिखा है, ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से ये मार्जिन सेट की जाती है पेज की, क्योंकि उस हिसाब से फिर प्रिंट आता है, ठीक। तो ये हो गया आपका रूलर। फिर स्क्रॉल बार क्या होता है, स्क्रॉल बार क्या होता है, तो ये दो प्रकार की होती है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। इसका प्रयोग पेज को ऊपर नीचे दाएं बाएं करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है। ये देखिए स्क्रॉल बार यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। अब इस स्क्रॉल बार को ऐसे पकड़ के ऊपर नीचे किया जा सकता है, तो ऊपर नीचे करने से पेज ऊपर नीचे होता है, ठीक। और यहाँ से नीचे यहाँ भी स्क्रॉल बार देख रहे हैं, तो इसको दाएं बाएं करके पेज को दाएं बाएं किया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका हो गया स्क्रॉल बार। इसके बाद देखिए ड्राइंग टूल बार। ड्राइंग टूल बार क्या होता है, MS वर्ड 2003 में यह टूल बार स्टेटस बार के ठीक ऊपर होती है, जिसका प्रयोग किसी आकृति को बनाने तथा उसके रंग भरने के लिए किया जाता है। MS वर्ड 2007 में यह टूल बार तब आता है जब किसी चित्र पर क्लिक किया जाता है। अब यहाँ देखिए स्टेटस बार के जस्ट ऊपर यहाँ पे ड्रॉ का ऑप्शन आता है, जहां से आपका ड्राइंग टूल बार खुल जाता है। इससे क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे मैं लिख पा रहा हूँ वैसे यहाँ पे ड्राइंग से कुछ भी लिख सकते हैं, कोई आकृति बना सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब इसके बाद देखिए 8वां है स्टेटस बार। यह टूल बार टास्क बार के ठीक ऊपर होती है, जिसका प्रयोग पेज नंबर लाइन नंबर देखने के लिए किया जाता है। तो स्टेटस बार मतलब कि कहाँ पे आप काम कर रहे हो, प्रेजेंट में कहाँ पे काम चल रहा है, तो वो स्टेटस बार यहाँ पे देखिए पेज नंबर दिखा रहा है, और यहाँ पे देखिए लाइन नंबर दिखा रहा है। तो इस तरीके से ये स्टेटस बार आपको शो करता है। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट है टास्क बार। तो विंडो के सबसे नीचे की पट्टी को टास्क बार कहा जाता है। विंडोज में जो सबसे नीचे की पट्टी होती है उसको टास्क बार बोलते हैं। जैसे कंप्यूटर खुला है और नीचे आप देख पा रहे हैं फाइल एक्सप्लोरर है, ये ब्राउजर है, ये मेल है, ये स्टोर है, ये क्रोम है, ये वर्ड है, ये फोटो वाला एप्लीकेशन है। तो इस तरीके से ये जो पूरा बार होता है, नीचे का एक पूरी पट्टी होती है जिसपे बहुत सारी चीजें आपको दिखती हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको टास्क बार कहते हैं। इसके बाद देखिए अगला है यहाँ पे डायलॉग एक्सपेंडर्स या लॉन्चर्स। तो डायलॉग एक्सपेंडर्स और लॉन्चर्स प्रत्येक समूह में डायलॉग एक्सपेंडर या लॉन्चर्स होता है, जो राइट कॉर्नर में उपस्थित होता है। यह एक छोटी सी एरो से लोकेट होता है। जब प्रयोगकर्ता इस पर क्लिक करता है तो डायलॉग विंडो या एक कमांड पैन खुलता है। यह डायलॉग विंडो उसी समूह के कुछ और ऑप्शन प्रदर्शित करता है। प्रायः सभी डायलॉग बॉक्स पहले के संरक्षण से ही लिए गए हैं, इसलिए उपयोगकर्ता को सुविधा हो जाती है। अब यहाँ पे देखिए डायलॉग बॉक्स जो होते हैं, ये देखिए छोटे छोटे आपको हर एक सेक्शन में ये दिख जाएंगे, ठीक है। ये डायलॉग बॉक्सेस होते हैं, ठीक है। ये डायलॉग बॉक्सेस, अब एक समूह का ये डायलॉग बॉक्स है, इसको खोलेंगे तो कुछ ऑप्शंस, इस पे क्लिक करके कुछ ऑप्शंस और आ जाते हैं, जिससे आसानी होती है और कई चीजों को करने में, ठीक है। तो ये पूरा यहाँ पे ये पूरा लेआउट आप समझ गए होंगे, ठीक है। इससे ये पूरा काम यहीं पे हो जाता है, ठीक है। तो जो भी आपको करना है
कोई टेक्स्ट लिखना है, टेक्स्ट को बड़ा लिखना है, छोटा लिखना है, उसको बोल्ड लिखना है, उसको बीच में बिल्कुल लिखना है, उसको पूरे दाहिने लिखना है, उसको बोल्ड करना है, उसको इटैलिक लिखना है, उसको अंडरलाइन करना है, ठीक है, उसका फॉन्ट चेंज करना है, तो कुछ भी यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। तो उसको उसमें किस तरीके से आपको स्पेसिंग रखनी है लाइंस के बीच में, कैसे आपको मार्जिन छोड़ना है, ये सारी चीजें देखिए। यहाँ पे मार्जिन बिल्कुल सही से दिखाया हुआ है। ये देखिए, ये सिधाई है, यही नीला जितना ये सफेद एरिया है उसी में लिखा जाएगा। तो देखिए कर्सर यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ये देखिए, ये आपकी मार्जिन हो जाएगी, ये मार्जिन छूट जाएगी और जितना काम होगा, जितना लिखने का, वो इसी में होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखते हैं जो कॉपी आप खरीदते हैं उसमें भी मार्जिन छूटी रहती है ऊपर और बगल में। तो इस तरीके से ये जितना इसमें वर्ड में चीजें हैं वह लगभग यहाँ पे आपको समझ में आ गई होंगी। और अब एक एक करके हम और चीजों को सीखेंगे। पहले आप यहाँ पे देखिए कि नए पुराने डॉक्यूमेंट को ओपन कैसे करते हैं। नए पुराने डॉक्यूमेंट का क्या मतलब? डॉक्यूमेंट का मतलब ये है कि जो पहले आपने मान लेते कोई लेटर लिख दिया है, ठीक है, तो वो आपका पुराना डॉक्यूमेंट हो गया और कुछ नया आपको लिखना है, अभी नया शुरू ही करने जा रहे हैं आप, तो न्यू फाइल करके आप स्टार्ट करेंगे। तो कैसे ओपन करना है ये देख लीजिए। तो एक नए डॉक्यूमेंट को वर्तमान लोकेशन से ओपन किया जाता है। किसी पुराने डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए वर्तमान स्थान से ही खोला जा सकता है। इसके लिए उपयोगकर्ता निम्न चरण का पालन करता है। चरण 1 है MS वर्ड एप्लीकेशन को ओपन करना। दूसरा, ऑफिस बटन पे क्लिक करना। तीसरा, ओपन ऑप्शन पे ओपन डायलॉग बॉक्स पर क्लिक करने पर दिखाई देगा। चौथा चरण है फाइल अथवा फोल्डर को सर्च करना जिसे ओपन करना चाहते हैं। और पांचवा चरण है फाइल को सिलेक्ट करें और ओपन पे क्लिक करना। अब यहाँ पे देखिए आप MS वर्ड में यहाँ पे ये ऑफिस बटन है, ठीक। इस बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शंस मिल जाएगा ओपन करने के लिए। ओपन पे आप क्लिक करोगे तो आपको फाइल नेम वहां पे लिख करके आ जाएगा, ठीक है। ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे ओपन ऑप्शन पे, तो फिर फाइल फोल्डर का नाम आ जाएगा। फिर जिसको खोलना है उस पे क्लिक करके ओपन कर लेंगे, आपकी फाइल जो है वो ओपन हो जाएगी, ठीक। अब इसके बाद सेव तथा सेव एज कमांड का प्रयोग करके डॉक्यूमेंट को सेव करना। अब मान लेते कुछ आप लिख रहे हैं, उसके बाद अभी आपको और चीजें नहीं समझ में आ रही हैं तो उसको आप सेव करके भी रख सकते हैं, फिर उसके बाद वहीं से दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। ये कैसे कर सकते हैं? देखिए, सेव करने का ऑप्शन, इस कमांड का प्रयोग हम उस स्थिति में करते हैं जब फाइल डॉक्यूमेंट को केवल एक बार एक ही नाम से सुरक्षित रखना चाहते हैं। इसके बाद देखिए सेव एज, इस कमांड का प्रयोग उस स्थिति में किया जाता है जब एक ही डॉक्यूमेंट को दो या दो से अधिक नाम से सुरक्षित रखना चाहते हैं। उदाहरणार्थ, आप एक फाइल को एक्सेल फंक्शन के नाम से सुरक्षित रखना चाहते हैं तथा साथ ही इसे एक अन्य नाम से भी सुरक्षित रखना चाहते हैं। इसके लिए ऑफिस बटन पे क्लिक करें, तत्पश्चात सेव एज कमांड F12 पर क्लिक किया जाता है। तो अब देखिए, जिस नाम से आपका डॉक्यूमेंट चल रहा है तो उस पे तो सेव होती जाएंगी चीजें, लेकिन किसी और नाम से अगर आप सेव करना चाहते हैं तो आप सेव एज ऑप्शन का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो सेव एज ऑप्शन का प्रयोग करने के लिए आपको क्या करना है? ऑफिस बटन पे क्लिक करना है और उसके पश्चात सेव एज कमांड या F12 पे क्लिक कर देना है, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका सेव एज, मतलब जो भी काम किए हैं, लेटर लिखे हैं आप, रिपोर्ट बनाए हैं, उसको जिस नाम से चाहें आप उस नाम से सेव कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए क्या है, डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करना, फॉर्मेटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। होम टैब में बहुत से फॉर्मेटिंग समूह उपस्थित हैं। होम टैब विभिन्न फॉर्मेटिंग समूह को निम्नलिखित चित्र द्वारा दिखाया गया है। अब यहाँ पे ये जितने टूल्स आपको दिख रहे हैं, ये इनसे क्या होता है? इससे फॉर्मेटिंग होती है, मतलब जो भी लाइंस पैराग्राफ लिखे रहते हैं, जो भी वर्ड्स लिखे रहते हैं, उनमें आप चेंजेस कर सकते हैं। कैसे कैसे चेंजेस? जैसे फॉन्ट्स के चेंजेस कर सकते हैं। फॉन्ट्स क्या? अब जैसे ये मैंने लिख दिया आनंद, ये एक लिखने का तरीका हो गया। और फिर दूसरा
ए लिखने का तरीका ये इस तरीके से स्पेसिंग और हो गया। अब ये देखिए अलग अलग फॉन्ट्स जो हैं वह बन रहे हैं, ठीक है, अलग अलग फॉन्ट्स अब ये मिला के लिख दिया गया, तो ये हो गए अलग अलग फॉन्ट्स में आनंद। अब इसके बाद ये तो हो गया फॉन्ट्स। फॉन्ट समूह एक कमांड है, यह होम टैब के अंतर्गत ही आता है। अब फॉन्ट्स आपको कहाँ दिख रहा है? फॉन्ट्स यहाँ पे आता है, ठीक है, ये फॉन्ट्स का ऑप्शन होता है, ठीक। तो कुछ फॉन्ट्स ग्रुप कमांड निम्नलिखित है। अब देखिए फॉन्ट स्टाइल होता है, फॉन्ट साइज होता है, फॉन्ट इफेक्ट्स होता है, बोल्ड होता है, इटैलिक होता है, अंडरलाइन होता है। तो यहाँ पे फॉन्ट आप फॉन्ट सेलेक्ट कर लोगे, उसका साइज सेलेक्ट कर लोगे, और फॉन्ट कैसा चाहिए आपको, बोल्ड, इटैलिक या अंडरलाइंड चाहिए ये आप, और फॉन्ट का कलर चूज कर लोगे, और उसके बाद स्टाइल उसकी कैसी रहेगी और स्पेसिंग कैसा रहेगा, ये सारी चीजें यहाँ से आप सेलेक्ट कर लोगे। इसके बाद देखिए यह डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट फॉर्मेट को अधिक व्यवस्थित एवं सुदृढ़ बनाता है, ठीक है। तो जो भी टेक्स्ट होते हैं डॉक्यूमेंट में, ये उसे और अच्छे तरीके से और विजिबल और रिप्रेजेंटेशन और उसका अच्छा बनाता है। कौन? ये जो हम फॉर्मेटिंग करते हैं इसके द्वारा, ठीक। अब आगे देखिए, जब इसके दाहिने नीचे वाले कोने पर बने एरो को क्लिक किया जाता है तो फॉन्ट डायल बॉक्स खुल आता है। अब देखिए यहाँ पे जब एरो पे क्लिक करते हैं, यहाँ इस तरीके से ये डायल बॉक्स होता है, इस तरीके से बना होता है, इस पे क्लिक करते हैं तो और भी ऑप्शंस खुल के आ जाते हैं। इसके बाद देखिए फॉन्ट ग्रुप कमांड निम्नलिखित होती है। फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट की स्टाइल को बदलने में प्रयुक्त होता है। बोल्ड, इटैलिक मैंने आपको बताया ही। बोल्ड में क्या होता है, एक जैसे ए ये लिखा हुआ है तो ये ए थोड़ा सा ये बोल्ड हो जाता है, इस तरीके से हल्का गाढ़े में आ जाता है, ठीक। और इटैलिक में यही थोड़ा सा तिरछा हो जाता है, ठीक। और अंडरलाइन में अंडरलाइन हो जाता है, ठीक। तो ये हो जाएगा अंडरलाइन। फिर फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, इफेक्ट, ये आपने देख लिया। और स्ट्राइक थ्रू, यह ऑप्शन चयनित टेक्स्ट को एकल लाइन में करता है। यदि इस बटन पर क्लिक करते हैं तो टेक्स्ट डबल लाइन स्ट्राइक थ्रू हो जाती है। अब स्ट्राइक थ्रू में जो भी लिखा होता है, जिस पे भी आपको स्ट्राइक थ्रू करना होता है उसको माउस से सेलेक्ट कर लीजिए, और स्ट्राइक थ्रू करने के बाद उस पे ऐसे कट का ऑप्शन लग जाता है। जैसे ऑप्शन जो लिखा हुआ है ना, उस पे ऐसे ब्लैक में ही ये ऑप्शन पे कट लग जाएगा, इस तरीके से एक लाइन आ जाएगी यहाँ बीच में, ठीक है। तो इस तरीके से ये होता है स्ट्राइक थ्रू। अब इसके बाद हम देखते हैं 8वां स्पेसिंग। स्पेसिंग भी मैंने आपको बताया, तो किसी भी शब्द या अक्षरों के बीच में जो स्थान छूटा होता है, जैसे यहाँ पी और ए के बीच में हल्का सा गैप आपको दिख रहा है, यही अगर हमको बढ़ाना हो, दूर दूर ऐसे स्पेसिंग लिखना हो तो ये भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये स्पेसिंग शब्दों के बीच में या अक्षरों के बीच में बढ़ाया घटाया जा सकता है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए एडिटिंग द डॉक्यूमेंट। एडिटिंग द डॉक्यूमेंट, एडिटिंग के समस्त उपकरणों की सहायता से उपयोगकर्ता विषय वस्तु को अपनी सुविधा अनुसार परिवर्तित कर सकता है। जैसे शब्दों के आकार को छोटा या बड़ा करना, शैली स्टाइल में परिवर्तन, बोल्ड, कलर इत्यादि करना। अब देखिए एडिटिंग द डॉक्यूमेंट में मतलब अंडू करना। अंडू का मतलब होता है जो आपने काम किया है, जैसे आपने स्ट्राइक थ्रू लगाया अंडू पे, अब अंडू पे अगर क्लिक कर दोगे, ये सिंबल होता है अंडू का, तो ये स्ट्राइक थ्रू हट जाएगा। ऐसे रीडू कर दोगे तो लग जाएगा। तो इस तरीके से ये हो गया आपका अंडू, रीडू। और ऑफिशियल क्लिप बोर्ड। अब क्लिप बोर्ड वो जगह है जहां पे टेम्परेरी आप कुछ समय के लिए कोई डेटा सेव करके रख सकते हैं। जैसे काम कर रहे हैं आप और कुछ आपको एक पैराग्राफ कॉपी करके रखना है क्लिपबोर्ड में, तो आप रख सकते हैं। फिर ऐसे देखिए कॉपी, कट, पेस्ट, तो कंट्रोल सी से आप कॉपी कर लोगे, कंट्रोल एक्स से कट कर लोगे और कंट्रोल वी से आप पेस्ट कर लोगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीजें आप समझ गए। कंट्रोल प्लस वी पेस्ट हो जाएगा और कंट्रोल प्लस एक्स ये कट हो जाएगा और कंट्रोल प्लस सी ये आपका कॉपी हो जाएगा। सेलेक्ट ऑल के लिए कंट्रोल प्लस ए दबाइएगा और फाइंड और रिप्लेस ये भी आप कर सकते हैं। फाइंड एक सर्च करने का ऑप्शन आपको मिलेगा,
ये भी ऑप्शन आपको ऊपर ही मिल जाता है एमएस वर्ड में। फाइंड मतलब वो शब्द आपको खोजना, एक शब्द आप डालेंगे जिसकी जगह आपको दूसरा शब्द लिखना होगा। फाइंड में जैसे आपने आनंद लिख दिया और रिप्लेस में किसी दूसरे का नाम लिख दिया, पंकज लिख दिया, तो ये हो गया आनंद की जगह पंकज। हर जगह जहां जहां डॉक्यूमेंट्स में आनंद होगा वहां पंकज हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से ये चेंजेस आप कर सकते हैं। अब अंडू रीडू ये तो हमने देखा ही, और अधिकांश विंडोज एप्लीकेशन में अंडू को निम्नलिखित की से द्वारा प्रयोग एक्टिव किया जाता है, कंट्रोल जेड और ऑल्ट प्लस बैक स्पेस। तो अंडू करने के लिए कंट्रोल प्लस जेड ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप देखिए कॉपी कट पेस्ट, पेस्ट स्पेशल, ये सारी चीजें भी तो आप सीख लिए हैं। जनरल चीजें हैं ये, कुछ स्पेशल नहीं है इसमें। अब पेस्ट स्पेशल यहाँ पे क्या है, अब देखिए नॉर्मल पेस्ट तो आप समझते हैं, पेस्ट क्या होता है। पेस्ट करने पे जैसे कहीं से आपने कुछ टेक्स्ट कॉपी कर लिया है, वही टेक्स्ट आप दूसरी जगह पेस्ट कर देते हैं, नॉर्मल पेस्टिंग में ये होता है। लेकिन जो पेस्ट स्पेशल है इसमें क्या होता है, इसमें जो फॉर्मेट है उसको आप चेंज करके पेस्ट कर सकते हो। जब उपयोगकर्ता प्रारूप यानी कि फॉर्मेट के तत्वों को जान लेता है तब वह प्रारूप के लिए पेस्ट स्पेशल कमांड का प्रयोग करता है। स्टेप 1 जैसा कि चित्र में दिखाया जा रहा है, पेस्ट बटन पर क्लिक करें। स्टेप 2 स्पेशल पेस्ट विकल्प को प्रदर्शित सूची से चुनें। पेस्ट स्टेप डायलॉग बॉक्स दिखाता है। पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स की सूची में पेस्टिंग टेक्स्ट ग्राफिक्स उपयोगकर्ता द्वारा अंतिम रूप से कॉपी या कट किए गए दस्तावेज को पेस्ट कर सकता है। आप एक्सेल स्प्रेडशीट का एक हिस्से को वर्ड डॉक्यूमेंट में पेस्ट करना चाहते हैं तो पहले उसे कॉपी कर लें, फिर टेबल, स्प्रेडशीट, चित्र, फाइल जो कुछ भी पेस्ट करना चाहते हैं उसे अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं। अब इस पेस्ट स्पेशल में क्या होता है, आप चाहे तो जैसे कहीं से आपने कुछ कॉपी किया तो कहीं पे कुछ लिंक्स भी होती हैं, सारी चीजें होती हैं, तो उन आप यहाँ पे पेस्ट स्पेशल में और भी ऑप्शंस आते हैं। जैसे नॉर्मल टेक्स्ट की तरह आप पेस्ट कर सकते हो, या लिंक्स के साथ पेस्ट कर सकते हो, या उसी टेक्स्ट को आप फोटो के रूप में भी पेस्ट कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं पेस्ट स्पेशल में। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी चीजें आप यहाँ पे समझ गए हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब आपको पूरा आइडिया लग रहा होगा। अब ये तो मोटी मोटी चीजें थी, जितना मैंने आपको करके दिखा दिया, बता दिया। अब यहाँ पे इसके बाद अगर आप और वर्ड को सीखना चाहते हैं तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, नहीं तो जितना आपसे एग्जाम में पूछ सकता है उतना मैंने यहाँ पे करा दिया है। ठीक है, तो उम्मीद है कि सारी चीजें यहाँ पे आपको समझ में आ गई होंगी इस क्लास में। यह क्लास आपको पसंद आई तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने 5 खास मित्रों में जरूर शेयर कर दीजिए, इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके उसके बगल है बेल आइकन, उस पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको मिल पाए। इसी तरीके से हमने सभी विषय पढ़ाए हैं, सभी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। सभी विषय को पढ़िए, अपने तैयारी को बेहतर बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।